गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम एक बार फिर जो है आप लोगों के सामने कक्षा 9 विषय हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत जो है प्रथमा पाठ का सदाचार नामक पाठ का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं। इसमें 2 पैराग्राफ इसके पूर्व आप पढ़ चुके हैं। सताम सजननाम आचार सदाचार वह पैराग्राफ और दूसरा जो विधेय है, ठीक ना, विधेय वाला तीसरा और चौथा 2 पैराग्राफ। और कल जो है 2 श्लोक हैं, फिर एक छोटा पैराग्राफ है, फिर एक श्लोक है, यानी कल आपका वह समाप्त हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 2 पैराग्राफ लिया गया है छोटा छोटा, जिसमें आपको अनुवाद बताया जा रहा है कि सदाचार नाम नियम संयमो पालन इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठित इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। ये आपका पहला पैराग्राफ है, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ है और चौथा यहां से लेकर यहां तक है। तो आइए देखते हैं सदाचार नाम नियम संयमो पालन। सदाचार का नाम नियम संयम का पालन है, ठीक है। सदाचार कुछ नहीं है, नियम संयम के द्वारा जो है का किया गया कार्य उसका पालन करना ही सदाचार है ना। नियम और संयम। नियम का मतलब कि कुछ लोगों का रूल होता है जगने का, उठने का, खाने का, पीने का, सोने का, चलने का, बैठने का, है ना। तमाम प्रकार उनका एक रूल होता है, नियम होता है। संयम का मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, संयम होता है। यानी कि जब मन करे तभी जो है खा लिए, जब भी मन करे तभी सो गए, जब भी मन करे तभी जग गए, ये सब संयम के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो सदाचार नाम जो होता है वह नियम संयम का पालन है और कुछ नहीं है ना। तो सदाचार नाम नियम संयम का पालन है, ठीक। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठित। इंद्रिय संयम, ठीक है। इंद्रिय संयम सदाचार के, सदाचार से माने सदाचार के मूले माने मूल में तिष्ठित माने स्थित होता है। मूल माने केंद्र से मतलब है। इंद्रिय संयम क्या होता है? आप जानते हैं कि 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, है ना। और इंद्रियों पर वश करना, इंद्रियों को संयमित रखना ही इंद्रिय संयम कहलाता है। आँख तो है बहुत कुछ देखना चाहती है, ठीक है। जीवा है जो बहुत स्वाद चखना चाहती है, कान है बहुत सुनना चाहते हैं, त्वचा है बहुत स्पर्श करना चाहती है, लेकिन इस पर हम अपने आप को संयम रखें, इंद्रियों को संयमित रखें। जो चाहे उसी को देखें, जो सुनना चाहे वही सुने, जो बोलना चाहे, जो स्वाद लेना चाहे वही ले, जो स्पर्श करना चाहे वही स्पर्श करें, है ना। यानी उसको संयमित रखें, इंद्रियों को बहुत अधिक उसको ऐसा न बना देना कि अपने आप पर उसका नियंत्रण न रहे। तो जब अपने आप पर अपनी इंद्रियां अपने नियंत्रण में नहीं रहती हैं तो उसको इंद्रिय संयम नहीं कहा जाता है, ठीक है। वही लोग जो है क्या होते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, वही लोग जो है अच्छे स्वभाव के नहीं माने जाते हैं, जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इंद्रिय संयम सदाचार के केंद्र में स्थित रहता है। अब इंद्रिय संयम युक्ता आहार विहार, ठीक है।
युक्ताहार का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो युक्त धन आहार होगा। युक्त धन आहार होगा। वो युक्त माने उचित, आहार माने भोजन। ठीक है। इंद्रिय संयम क्या है? युक्ताहार यानी उचित भोजन, विहारेण विहार करना, घूमना, ठीक है, टहलना, उचित भोजन, विहार करना, टहलना, युक्त स्वप्ना व बुधेन, युक्त माने उचित, स्वप्ना व बुधेन का मतलब होता है जागना, सोना, यानी शयन करना और जागरण करना। इंद्रिय संयम क्या है? उचित भोजन लेने से, विहार करने से, युक्त उचित शयन से, उचित और उचित सोने से संभव होता है। इंद्रिय संयम क्या होता है? जब आप उचित भोजन लेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन लें, उचित जो हो सके, विहार करें, घूमें। तो विहार करने का मतलब दिन भर घूमते ही ना रहें। विहार करना माने वो भी खाकर टहलना, चलना। उचित स्वप्ना बुधे, निद्रा भी बहुत जरूरी चीज होती है। हम यह नहीं कहेंगे कि कार्य के लिए अपनी निद्रा का त्याग कर दीजिए, ऐसा नहीं। निद्रा एक आवश्यक अंग है आपके जीवन का, वो भी जरूरी है। और एक स्वस्थ यदि मनुष्य है तो कम से कम उसको 7 या 8 घंटे नींद लेना आवश्यक है ना। उचित शयन और उचित जागरण यह जो है संभव होता है इंद्रिय संयम के द्वारा, है ना। इंद्रिय संयम उचित आहार से, विहार से, उचित शयन और जागने से संभव होता है ना। किम युक्तम किम अयुक्तम, किम माने क्या, युक्तम माने उचित है, किम अयुक्तम क्या अनुचित है। इति सदाचारेण निर्णतुं शक्यते, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह सदाचार से निर्णय किया जा सकता है। और उचित अनुचित का माने क्या उचित है क्या अनुचित है, यह जो है हम सदाचार के द्वारा ही जो है क्या कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। और इसका कोई कारण नहीं है। सदाचार के द्वारा ही हम यह पता कर सकते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है ना। तो सदाचार नाम नियम संयमो पालनम, इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठे। सदाचार नाम नियम संयम का पालन है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित होता है। इंद्रिय संयम उचित आहार विहार, उचित शयन और जागने से संभव होता है। क्या किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णतुं शक्यते, क्या उचित है क्या अनुचित है, यह सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। आगे देखिए, ये केयपि पुरुषा महांता अवन, ये माने जो, केयपि माने कोई भी, पुरुषा माने पुरुष, महानता माने महान, अभवन माने हुआ है। ते संयमेन सदाचारे गए उन्नति गता, जो कोई भी पुरुष महान हुआ है वे संयम सदाचार से ही उन्नत माने उन्नत को, गता माने गया है, प्राप्त हुआ है। तो जो कोई भी पुरुष महान हुआ है वे संयम, ते माने वे संयम सदाचार से ही उन्नत को गए हैं या प्राप्त किया है। ठीक है। अगर कोई महान हुआ है तो ऐसे थोड़ा है कि 20 घंटा सो रहा है
उसके बाद खूब चाप के खा रहा है, खूब राज कर रहा है इधर उधर, तो महान हो गया है। ऐसे लोग महान होते हैं? नहीं। महान वह होता है जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, कि नियम कानून के तहत रहता है, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके जो चाहता है वही करता है। ठीक है, जितना वो चाहता है, जब जगना चाहता है तब जग जाता है, जब सोना चाहता है सो जाता है, उसके बाद जो खाना चाहता है वो खा लेता है, विहार भी करता है, तमाम प्रकार के कर्म करता है, नियम संयम के साथ वह रहता है, तभी जाकर वह महान होता है। आप किसी का भी जीवनी यदि आप पढ़ेंगे, किसी के जीवन में अपने आप को यदि उतारेंगे, तो आप यही देखेंगे कि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया है। कोई हमें चमकता हुआ तो दिखाई देता है, कोई हमें यह लगता है कि वह बहुत जो है क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है, चारों तरफ लोग उसको पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष हमको दिखाई नहीं देता कि उसके पीछे कितना वह कठिन परिश्रम किया है, वहां तक पहुंचने के लिए वह कितना मेहनत किया है, कितना वह नियम संयम के साथ रहा है, तब जाकर वह वहां तक पहुंचा है। यह बात हमारे समझ में नहीं आती है। तो इतना आसान कुछ नहीं है, बहुत ही कठिन संघर्ष करना पड़ता है, और जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वही महान होता है। यह ऐसी इंद्रियां हमारी ऐसी हैं, ये हमारे वश में नहीं रहती, ये आपे से बाहर होती है, न चाहते हुए कुछ होता है। अब आँख ही है, इसको आप अपने बस में नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको बार बार देखने को उसको मन करेगा। आप कम कह रहे हैं कि नहीं हम देखेंगे, लेकिन फिर भी ये आँख आपकी मानती नहीं है ना। तमाम तरह की ऐसी बातें होती हैं कि जो आपकी इंद्रियां जो है आपके बस में नहीं रहती हैं, लेकिन कह रहा है कि जो कोई भी पुरुष यदि महान हुआ है, वे संयम सदाचार से ही उन्नत को प्राप्त होता है। या जना नियमेन अधीते, या मने ये जना मने लोग, ये लोग या जो लोग भी कर सकता है, जो लोग नियमेन नियम से अधीते मने अध्ययन करते हैं, जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं, यथा समय सोते, ठीक है, सही समय पर सोते हैं, जागत जागते हैं, खादत खाते हैं, पिबत च और पीते हैं, स निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति, वह निश्चय ही अभ्युदय माने उन्नति को, गच्छत माने जाते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना। तो जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं, यथा संयम से सेते, सही समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, और पीते हैं, वह निश्चय ही उन्नत को प्राप्त होते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपवर्णिता, सदाचार के महिमा यानी महिमा का शास्त्रेषु माने शास्त्रों में भी, अब माने भी वर्णिता वर्णन, तो शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है इसको हम लोग कल देखेंगे, है ना। फिलहाल आज के दिन बस इतना ही। एक बार और यहाँ से देख लीजिए, जो कोई भी पुरुष महान हुआ है वे संयमी सदाचार से ही उन्नत को गए हैं। जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं, सही समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, सनिश्चयेन वह निश्चय ही अभ्युदयम माने होता है उन्नति को जाते हैं, प्राप्त होते हैं। शास्त्रास्य महिमा शास्त्रेषु अपवर्णिता, सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपवर्णिता, सदाचार के महिमा का शास्त्रों में भी वर्णन है, और शास्त्र में इसका वर्णन क्या है उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।
तो बस आज के दिन इतना है। आप जो है इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।